Hello everyone, good evening all. Welcome to my YouTube channel. Today's video is all about what's on my Twitter X. So let's start the video. So सबसे पहले you can see my handle here. You can follow me on Twitter. You can see the ID at the rate robotrader_10. ओके जैसे आपको पता है कि मैं स्विंग ट्रेडिंग करता हूँ और इक्विटी में ही काम करता हूँ, तो मेरा जो भी पोस्ट एंड इन्फॉर्मेशन जो भी मैं शेयर करता हूँ इसके बेसिस पे ही है। ठीक है। सो सबसे पहले आपको यहाँ पे एक डिस्क्रिप्शन में एक स्प्रेडशीट का लिंक मिल रहा है, आप इस स्प्रेडशीट के लिंक को फॉलो कर सकते हो। ठीक है। यहाँ पे आपको एनवायरनमेंट टूल मिल जाएगा मेरा। सो व्हाट इज़ द एनवायरनमेंट टूल? मार्केट हेल्थ कैसा है, स्ट्रॉन्ग है, वीक है, ट्रेडिंग करने लायक है या नहीं है, या ब्रेक लेने लायक है, वॉट एवर इज़ देयर, वो इधर इसके बेसिस पे मुझे मालूम पड़ जाता है। डिटेल में इसके ऊपर हम लोग फिर कभी चर्चा करेंगे। ओके, तो इधर 3 शीट है, ये दोनों शीट मार्केट हेल्थ को रिप्रेजेंट करती है, एंड यहाँ पे जो तीसरी शीट है वो सेक्टर एनालिसिस को रिप्रेजेंट करती है। पहले मैं सेक्टर एनालिसिस करता था वीकेंड्स पे, एंड मैं उसको ट्विटर पे अपलोड करता था, बट अब मैं ट्विटर पे अपलोड नहीं करके उसको मैं गूगल शीट में अपलोड करूँगा। ठीक है। ये वाला जो सेक्शन है यहाँ पे मैं वीकेंड पे जो एनालिसिस करता हूँ फॉर द अपकमिंग वीक, उसका उसका यहाँ पे मैं डाल दूंगा। एंड जो डेली बेसिस पे यानी जो वीक डेज पे मुझे कुछ स्पेसिफिक कैटेगरी अगर रडार पे आती है स्कैनिंग के टाइम, तो मैं उसको यहाँ पे अपडेट करूँगा। जब भी मैं वॉच लिस्ट बनाता हूँ अपना, तो मुझे वहाँ कॉमन नेम्स, कॉमन थीम्स, कॉमन सेक्टर, कॉमन कैटेगरी जैसे भी आइडेंटिफाई होती है, और जो मुझे सूटेबल लगती है फॉर नेक्स्ट सेशन, तो मैं उसको यहाँ पे अपडेट कर देता हूँ। यू कैन चेक हियर एज वेल। ओके, सो यहाँ पे वीक एंड स्ट्रॉन्ग में दोनों डालता हूँ। मैं मोस्टली आई एम अ लॉन्ग ओनली ट्रेडर। ठीक है। तो वीक से मेरा मतलब ये नहीं है कि आप शॉर्ट करो या आप लॉन्ग करो, इट्स नॉट अ बाई सेल रिकमेंडेशन टिप, इट्स जस्ट अ एनालिसिस जिसके बेस इसको यूज़ करके आप अपने ऑड्स को और बढ़ा सकते हो। ओके, सो now we go to our Twitter. Just a second. Yes. So अब हमारे ट्विटर पे हम आ गए हैं। यहाँ पे अब आपको यहाँ पे अलग अलग सेक्शन दिख रहे होंगे, पोस्ट, रिप्लाईज, हाईलाइट, आर्टिकल, मीडिया, लाइक्स। तो सबसे पहले मैं मीडिया सेक्शन के बारे में बता देता हूँ। मीडिया सेक्शन में आपको मेरे द्वारा अपलोडेड चार्ट्स मिलेंगे, टेम्पलेट्स जो मैं लिखता हूँ या मेरे व्यू शेयर करता हूँ उसको रिप्लिकेट करते हैं, ना कि ये बाई सेल और टिप रिकमेंडेशन है। प्लीज़ डोंट टेक इट अदरवाइज, इट इज़ जस्ट एन एग्जाम्पल एंड अ टेम्पलेट। तो यहाँ पे मैं बस अपना व्यू शेयर करता हूँ एंड चार्ट शेयर करता हूँ। अपनी जो भी थॉट प्रोसेस है वो मैं चार्ट के ऊपर पोस्ट करता हूँ। यू कैन चेक द चार्ट्स। ठीक है। आपको बहुत सारे चार्ट नीचे मिल जाएंगे, आप उसको देख सकते हो, और उसी के नीचे मैं अपडेट करते चलता हूँ जो भी डेवलपमेंट होता है। तो यहाँ पे जैसे मैंने ये अपलोड किया उसके नीचे में आपको मिलता जाएगा। ठीक है, आप उसको चेक कर सकते हो। लर्निंग पर्पस बोलो, वॉट एवर यू कॉल इट, बट दिस इज ऑल रिप्लीकेट माई थॉट प्रोसेस, नो टिप्स एंड रिकमेंडेशन। प्लीज़ गेट योर सेल्फ क्लियर। तो जो भी मीडिया सेक्शन का है आपको वहाँ पे मिल जाएगा, तो आप मेरा मीडिया सेक्शन ऐसे ट्रैक कर सकते हो। इसके अलावा मैंने बहुत सारे जो भी ट्रेडिंग रिलेटेड प्रोसेस, ट्रेडिंग एलिमेंट्स एंड प्रॉब्लम्स जो भी आती है उसको मैं ट्विटर थ्रेड के द्वारा लिखने की कोशिश करता हूँ या सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। तो मैंने मेजोरिटी ऑफ माई ट्रेडिंग हैज़ बीन आंसर्ड हियर इन दिस थ्रेड। इस थ्रेड को आप सेव कर सकते हैं, बुकमार्क कर सकते हैं। ओके, इस थ्रेड के नीचे आ जाइए आप, आपको यहाँ पे लाइन बाय लाइन आपको मिलते जाएगा। जैसे ये टॉपिक है साइकोलॉजिकल पॉइंट, टिप्स एंड डेटा पॉइंट्स, यानी जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है स्विंग ट्रेडिंग के लिए इक्विटी सेक्शन में, उसके उसके लिए जो भी मुझे लगता है उस मैं इसके नीचे एक बाय एक पोस्ट करते रहता हूँ, आप पढ़ सकते हो। ठीक है, आप इसको स्क्रॉल कीजिए, आप इसको आराम से पढ़ सकते हो। ओके, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मुझे लगते हैं साइकोलॉजिकल लेवल पे या कुछ इंसाइट्स देना हो, तो मैं इस थ्रेड के नीचे लिखता हूँ अपना। उसके बाद में मेरा जो भी ट्रेडिंग प्रोसेस है, जो भी ट्रेडिंग सेटअप है, मैंने उसको पूरा ट्विटर के ऊपर शेयर किया है, आप इसको पढ़ सकते हो। टॉपिक वाइज शेयर है, जैसे लेट्स से दिस रिस्क मैनेजमेंट, या फिर यहाँ पे देखिए आप चार्ट ट्रेडिंग एसेंशियल्स, प्राइस एक्शन, प्रोबेबिलिटी,
ऐसे मैंने टॉपिक वाइज पूरा इसको जॉट डाउन किया है और इसको समराइज वे में शेयर किया है। अब जैसे आपको यहाँ पे एनवायरमेंटल एनालिसिस दिख रहा है, मेरा टॉपिक 5 है। इसका शीट भी आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में बताया है और इसका दूसरा लिंक कहाँ पे सेव है मैं आपको वो भी बता दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एग्जिट कैसे करता हूँ, एंट्री कैसे करता हूँ, इंपॉर्टेंस क्या होता है गेन बुक करने का, ट्रेड मैनेजमेंट कैसे करते हैं, ऑपरेशंस क्या है, मेरा सेटअप, मेरा सिस्टम कैसा है, मैं बैक टेस्टिंग कैसे करता हूँ, मेरा प्रोसेस क्या होता है, स्टॉप लॉस क्यों इंपॉर्टेंट क्यों होता है, व्हाट इज रिलेटिव स्ट्रेंथ, ये जो भी एडवांस टॉपिक से ही धीरे धीरे आएंगे, करेक्ट। ये पूरा मेरे सेटअप का पार्ट है, इसको मैंने इधर पूरा अपलोड कर दिया, मेरा मेरा डेली रूटीन, कौन से मैं टूल्स यूज़ करता हूँ। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चेंजेस होते रहता है बट एक 80% यही रहेगा, 20% ऊपर नीचे होता रहेगा, क्लियर। जैसे जैसे हम इवॉल्व करेंगे तो चीज़ें अपडेट होती जाती है। उसके अलावा यहाँ पे मैंने मेरा एनवायरनमेंट टूल पूरा एग्जांपल के साथ में पूरा शेयर किया है, ड्रिल डाउन, जो लिंक मैंने आपको दिखाया था आप उसको यहाँ पे एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। इस डी ट्वीट के आप नीचे चले जाइए, आपको पूरा मिल जाएगा एग्जाम्पल्स और उसमें जो भी इंपॉर्टेंट होगा वो आपको पूरा मिल जाता है यहाँ पे। इसके अलावा अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आता है आप मुझे पूछ सकते हैं, आई विल आंसर ऑन ट्विटर ओनली। मैंने टेक्निकल एनालिसिस कैसे सीखा, मैंने पूरा ड्रिल डाउन अप्रोच शेयर किया है यहाँ पे, आप पढ़ सकते हो। अगर किसी को कोई बिगनर है जिसको नहीं पता कि टेक्निकल एनालिसिस स्टार्ट कैसे करे, अप्रोच कैसा रखे, तो मैंने उसके नीचे डे बाय डे पूरा ऐसा एलोकेशन करके दिया कि आप डे 1 पे ये पढ़िए, डे 2 पे ये पढ़िए, आप उसको भी रेफर कर सकते हो। इट्स जस्ट मैंने एक ग्लिम्स दिया है, आप इसको पढ़ सकते हो और रिसर्च एनालिसिस कर सकते हो। मैंने सोर्सेज के बारे में भी मेंशन किया है कि आप कहाँ पे पढ़ सकते हो, ओके। सो यू कैन रीड आउट दिस। और एक थ्रेड को पढ़ने को 4-5 मिनट लगेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। एक दो थ्रेड ही बड़ी है जिसमें 15-20 मिनट लगेंगे, बाकी सब नॉर्मल है। अब हेजिंग के ऊपर बहुत डिस्कशन होता है, तो हेजिंग के ऊपर भी मैंने अपना व्यू लिखा है कि क्यों करते हैं, क्या करते हैं, कैसे करते हैं, जस्ट व्यू ओवर व्यू, जिससे एक आइडिया लग जाए। तो ऐसे मैंने कुछ 30-40 टॉपिक्स के ऊपर लिखा है जो ट्रेडिंग रिलेटेड है, जैसे स्टॉप लॉस हो गया, टारगेट हो गया, वॉच लिस्ट कैसे बनाते हैं, ओके, ट्रेड मैनेजमेंट के ऊपर लिख दिया, पिरामिडिंग के ऊपर लिख दिया। मैं क्यों एफ से इक्विटी में शिफ्ट हुआ हूँ लास्ट ईयर, तो मैंने उसके बारे में भी मेंशन किया है। क्यों लोग टेक्निकल एनालिसिस को बुरा बोलते हैं, मैंने अपना थॉट प्रोसेस शेयर किया है। रिग्रेट्स क्या होते हैं ट्रेडिंग में, पोजीशन साइजिंग कैसे करते हैं, और भी मैंने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे शेयर की, आप इसको पढ़ सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ड्रॉ डाउन, ट्रेडिंग का बहुत मेजर एलिमेंट है, मैंने उसके ऊपर अपना थॉट प्रोसेस शेयर किया है। तो ऐसे ही मैंने मेजोरिटी ऑफ द ट्रेडिंग में जो भी रेगुलर बेसिस पे बातें आती है मैंने उसके ऊपर शेयर किया है, और भी मैं शेयर करूँगा आने वाले टाइम में, करेक्ट। तो अब जैसे जैसे टॉपिक आएंगे, जैसे जैसे प्रॉब्लम्स आएंगी, अगर मैं कुछ फेस करूँगा और मुझे लगता है कि हाँ ये नेसेसरी है, तो मैं उसको यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ। मेजोरिटी मुझे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि आप स्टॉप लॉस कैसे लगाते हो, एक नहीं मुझे बहुत लोग पूछते हैं। उससे मैंने सोचा कि उससे अच्छा एक आप डिटेल वे में लिख दो कि हाउ स्टॉप लॉस कैन बी प्लेस्ड एंड फॉर विच कैटेगरी स्टॉप लॉस कैन बी प्लेस्ड, मैंने उसको पूरा ड्रिल डाउन करके लिख दिया है। अब आई हैव टू शेयर द लिंक ओनली टू द पर्सन हु इज आस्किंग मी, बिकॉज मेरा आंसर वही रहने वाला है, चाहे ए पूछे या बी पूछे या सी पूछे, करेक्ट। एंड उसमें भी डिपेंड करता है, कोई स्विंग ट्रेडिंग कर रहा है, कोई इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहा है, कोई इन्वेस्टिंग कर रहा है, तीनों का अलग होगा स्टॉप लॉस, राइट, सेम नहीं हो सकता। तो उसके ऊपर कैसे थॉट प्रोसेस होगी, आई हैव शेयर दैट। फिर इसके बाद में आप ये सेक्टर और सब सेक्टर कैटेगरी पढ़ सकते हैं, जो आई हैव क्लब्ड द एक सेक्टर में कितने एलिमेंट्स होते हैं, सब सेक्टर कैटेगरी होती है, मैंने उसके बारे में पूरा शेयर किया, आप पढ़ सकते हो। इसमें भी हो सकता है कि मैं थोड़ा बहुत गलत भी हूँ, तो आप उसको करेक्ट कर लीजिए, बट एक मेजोरिटी रफ मैंने ट्राई किया है कि मैं उसको बाइफरगेट कर दूँ, ठीक है। फिर मेरा जर्नी के बारे में आप पढ़ सकते हैं। आप विनर, ये विनर ट्रेड मैनेजमेंट है, लाइक जो मेरे ट्रेड सक्सेसफुल गए हैं और जो मेरे ट्रेड सक्सेसफुल नहीं गए हैं, मैं उसको यहाँ पे अपडेट करता हूँ, करेक्ट। तो उससे क्या होता है, जैसे अब यहाँ पे आप देखिए कि जो भी स्क्रिप्ट से मैंने लॉस बुक किया है उसका मैंने डेट के साथ में नाम भी दिया है, तो आप उस डेट पे जाके आप देख सकते हैं कि उसके बाद में लास्ट 1 वीक में वो कैसा परफॉर्म किया है, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि मैंने क्यों स्टॉप लॉस खाया है। एंड द गुड क्रेजी फैक्ट इज कि मेरा जो विनिंग चार्ट होता है और जो लूजिंग चार्ट होता है, उन दोनों का एंट्री पॉइंट पे स्ट्रक्चर सेम होता है। सो दैट्स वाई यू हैव टू मैनेज द प्रोबेबिलिटी एंड रिस्क टू रिवॉर्ड, करेक्ट। तो ऐसा मैंने पूरा डिटेल स्ट्रक्चर वे में मैंने पूरा शेयर किया है मेरे थ्रेड्स के द्वारा। तो एक थ्रेड को मुझे लिखने से लेके अपलोड करने में 20 मिनट लगते हैं, तो इट इज़ वेरी इजी फॉर मी टू शेयर दिस टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन। तो उससे क्या होता है, प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाता है और अपना टाइम भी बचता है, करेक्ट, दोनों का विन विन सिचुएशन हो जाता है वहाँ पे। तो दिस इज़ ऑल अबाउट माई थ्रेड्स।
मैंने आप मीडिया सेक्शन के बारे में बता दिया, मैंने आपको गूगल शीट के बारे में बता दिया। आगे चल के इसमें लिंक चेंजेस होगा तो मैं नया लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, बट अभी ऐसा कुछ सच है नहीं, ठीक है। इसके बाद में आप यहाँ पे मैं कुछ ना कुछ शेयर करते रहता हूँ, जैसे अब जो ना साइकोलॉजी में आती है ना मीडिया सेक्शन में आती है, बट कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन होते हैं, मैं वो डायरेक्ट पोस्ट में ही अपडेट करता हूँ। तो आप इसको, मेरे पोस्ट आप पढ़ सकते हैं रेगुलर बेसिस पे, डे एंड पे या वीकेंड पे, ओके। सो ईजिली आपको मिल जाएगा, ठीक है। सो आप यहाँ पे देखिए, जैसे कि मैं कुछ भी, मेरा थॉट प्रोसेस, रैंडम थॉट प्रोसेस जो उस कैटेगरी में नहीं आता, ना ही मीडिया सेक्शन में आएगा, बट अदर देन दैट मैं उसको यहाँ पे अपडेट करता हूँ, करेक्ट। आप उसको पढ़ सकते हो, अगर मिस हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगती है तो आप इसको यूज़ करो, अगर आप मेरे व्यू से रेजोनेट करते हो तो आप इसको यूज़ करो, अगर आप मेरी बातों से डिसएग्री करते हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू कैन स्टिल डिसएग्री, बिकॉज सबका थॉट प्रोसेस अलग होता है, ज़रूरी नहीं है जो ऐसा मैं बोल रहा हूँ वैसे ही होना चाहिए, ठीक है। तो अगेन देयर इज़ नो फोर्स, इफ़ यू लाइक इट देन ओनली यूज इट एंड प्लीज इग्नोर, देयर इज़ नो प्रॉब्लम इन इट, ठीक है। देयर इज़ नो कंपल्शन टू दिस। So yeah, I have updated this and this is all about my Twitter. You can follow it. So thank you, see you in the next video.